नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। अमेरिका के सर्वोच्च मेडिकल संस्थान सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अब कोरोना वायरस का सबसे प्रमुख और खतरनाक वेरिएंट डेल्टा है। यह लगातार अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को संक्रमित कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका में आए कोरोना मामलों में से आधे डेल्टा वेरिएंट के हैं। अमेरिका के कुछ इलाकों में लोग अब भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, जिसके चलते अमेरिकी सरकार चिंता में है। वैक्सीन न लगवाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर में भारत में दर्ज किया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और छिपे हुए देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार फुल एक्शन में है। ताज़ा एक्शन ऐसे 11 लोगों को पर हुआ है जो सरकारी नौकरी भी करते हैं और उसकी आड़ में आतंकियों की मदद भी करते थे। ऐसे 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। टेरर फंडिंग के आरोप में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के बुरे दिन तो पहले ही आ गए थे, अब आतंक के अंडरकवर एजेंटों की धरपकड़ की जोरदार मुहिम चल रही है। एक एक कर सिस्टम और सरकारी तंत्र में छिपे हुए देश के दुश्मनों को तराशा जा रहा है, जो पगार तो सरकार की लेते थे लेकिन काम आतंकियों के लिए करते थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सदर ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान निर्धारित समय से शुरू हुआ। इस दौरान कुछ केंद्र आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्हें गुब्बारों और फूल मालाओं से सजाया गया था। वहीं सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल और PSC को तैनात किया गया था। जनपद के 16 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन के तहत 6 विकास खंडों में निर्विरोध प्रमुख क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुए हैं, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है। क्या नाम है मैडम आपका? पूनम देवी। अच्छा, आप वोट डाल के आ रही हैं, अंदर हर वोटर के लिए कोई दबाव है या सिस्टमेटिक तरीके से वोट पड़ रहा है? नहीं। आप अपनी स्वेच्छा से वोट डाल के आ रही हैं, अपनी मर्जी से? हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको? नहीं। ठीक जी, बताइए क्या नाम है आपका? आप अभी वोट डाल के आ रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रशासन के द्वारा कोई दबाव है या किसी कोई प्रलोभन है, कुछ है क्या ऐसा? नहीं, कुछ नहीं है। क्या स्वतंत्र तरीके से आपने अपना वोटिंग किया है जिसको आपने चाहा? हम लोग डाले हैं जी। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया? कोई दबाव नहीं बनाया गया। प्रशासनिक दबाव कोई नहीं ना? कोई चीज़ में दबाव नहीं बनाया। अंदर सिस्टमेटिक तरीके से वोटिंग हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। ठीक। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में चंदा मांगने आए एक बाबा के द्वारा पति पत्नी को बेहोश कर 50,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कालानगर कस्बा में पूर्णागिरी मंदिर पर भंडारा करने के नाम पर चंदा मांगने आए बाबा ने एक दंपत्ति को ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि बेहोशी की स्थिति में घर पर रखे प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त का 50,000 रुपये ठग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पूर्णागिरी के नाम से, स्थान के नाम से भंडारे के लिए पैसे लगे थे और 21 रुपये हमने दे और देखो खुराक दी। फिर 2 लड़की आई, कहीं दौड़ा बार के हमारे मिलवा दो तो हम उसे सही कर देंगे। तो हमने लल्ली के लिए बुलाओ तो उन्हें जैसे से कही कि हम हाथ पाँव जोड़ो, कहीं हम सही कर देंगे लल्ली के लिए। हमारे घर में ऐसे चोरी हुई है, मसानी बताई उसने, कही कि देखो तुम्हारे घर में है मसानी और हवन करा लो और फिर बाद में सब साथ में हम पकड़ ले जाएंगे। फिर हमने कहीं के रूम में हवन करा और रूम से हमारे करके हमें निकाल दिया बाहर और हमें प्रसाद खिलाने के लिए दिए तो हम उतने बेहोश हो गए। फिर बाद में देखो उन्हें झेले में से चाबी निकाली, फिर बक्सा खोल के पैसे निकाल लिए और दूसरे कागज के पैसे उसमें धर दिए कपड़े में बांध के संदूक। यूपी के मथुरा जिले में कोसिकला के निकट एक वृद्ध की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वृद्ध की उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है। ये अभी सूचना मिली थी हमें, हम सो रहे थे तो अक्षबादी सूचना मिली थी कि ये रेल से कोई व्यक्ति कटा है। यहाँ करके हमने देखा तो ये हमारे भाई थे और घूमने आए थे। किस तरह क्या हुआ है ये अभी समझ से बाहर है। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? मदन लाल, लगभग 65 साल। ऐसा कोई घर में गिलीस वगैरह या कोई इस तरह का? ऐसा कोई नहीं था, थोड़ी बीमार चल रहे थे काफ़ी दिनों से। क्या काम करते थे? नगर पालिका रिटायर्ड कर्मचारी है। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस आई हुई है इस समय और अभी हम इसका
तहकीकात कर रहे हैं और किसी तरह की अभी हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। दिल से जो पता है बिहार के बकहा जिले में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज से अपना बिहार दौरा शुरू किया है। दरअसल मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार में सबसे ज्यादा सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस दौरान जेडीयू के कोटे से एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद जदयू के अंदर खलबली मची हुई है। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जेडीयू बिहार में फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। आरजेडी और कांग्रेस दरक रही हैं। कुशवाहा ने कहा कि वह बिहार का दौरा कर सरकार की योजनाओं का हाल जानेंगे और नीतीश को मजबूत करना ही उनका मकसद है। जाना है, हर जिला में जाना है, सरकार चलने के बाद योजनाओं के इस बात पर विमर्श करना है। स्थानीय स्तर पर संगठन से संबंधित कोई बातचीत हो, लोगों की बात जानने का काम करना है। जनता की कोई समस्या जहां सरकार की भूमिका होनी चाहिए उसके संदर्भ में कोई बात हो, बात करना, यही मकसद है। बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने की संभावना है, इसको लेके क्या रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जिम्मेदारी क्या हमको मिलेगी नहीं मिलेगी उसका कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में हमने समता पार्टी के दौर से इसके निर्माण में अपनी भागीदारी की है और आज भी हम कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच रहते हैं और आगे भी एक कार्यकर्ता के रूप में इस दल को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक मजबूत करने में हम लगे हुए हैं। यही हमारी भूमिका है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भारी सुरक्षा के बीच 17 ब्लॉक प्रमुख पर मतदान हुआ। वहीं संवेदनशील ब्लॉकों पर पुलिस प्रशासन हर मोर्चे पर अलर्ट नजर आई। इस दौरान जिले में 5 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके थे। 17 ब्लॉक प्रमुख पदों पर सपा, भाजपा और निर्दल सहित 43 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। आपको बता दें कि जिले में 43 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ, जिनमें सपा से रुखसाना शाहनवाज, अजय यादव, दीपक सिंह, गिरिराज मैदान में थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्र को विकसित किए जाने की तैयारियों पर मंथन किया गया। इस बैठक में राम मंदिर की भव्यता को देखते हुए 100 मीटर की परिधि में नए भवन के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया और राम मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की ओर से सचिव आरपी सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मानक निर्धारित करते हुए राम जन्मभूमि परिसर के 100 मीटर की परिधि में नए भवन निर्माण को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है, तो वहीं स्थित पुराने भवन को पुनः हेरिटेज स्वरूप का निर्माण जिलाधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। हम बड़ी बात जानते हैं कि राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा है वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा। उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की मंशा है कि एक निषेधाज्ञा जारी कर दी जाए। इसी संदर्भ में हमारे प्राधिकरण के 78वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि इसके संदर्भ में जो भी देश में मानक बनाए गए हैं उनका अध्ययन कर लिया जाए और अध्ययनोपरांत निषेधाज्ञा के मानक को बोर्ड से अप्रूव्ड करा करके शासन को भेज दिया जाए और शासन से उस पर एक नियमावली जारी होगी। इसी के संदर्भ में हमारे प्राधिकरण में एक कमेटी गठित हुई थी और उस कमेटी ने मानकों को तय कर लिया है, जिसमें कि जो परिसर होगा राम जन्मभूमि का, उस परिसर के बाहर 100 मीटर तक किसी प्रकार के नए निर्माण को निषिद्ध किया जाएगा। उसके बाद 200 मीटर और, मतलब जन्मभूमि परिसर से 300 मीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो नियंत्रित क्षेत्र होगा, जिसमें कोई भी निर्माण होगा, मतलब 100 मीटर से 200 मीटर और आगे 300 मीटर तक, वह जिलाधिकारी के परमिशन से होगा और हमारे यहाँ से जो भी मानचित्र स्वीकृति होती है वो करेक्ट होगा। उसमें 12.5 मीटर से ऊंचे मकान नहीं बनाए जाएंगे। ये मानकों को निर्धारित करके हम लोगों ने और उसको परिसर के क्षेत्रफल के निर्धारण के लिए और उसको सूचना प्राप्त करने के लिए जो हमारा सुरक्षा विभाग है उसको पत्र। यूपी के पीलीभीत जिले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कटने के लिए जा रहे 7 पशुओं को भी गिरफ्तार किया। वहीं गौ तस्करों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक कारतूस खोखा के साथ पशु काटने के औजार भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है, कितने लोग की अरेस्टिंग है उसमें और क्या क्या बरामद किए हैं?
कल ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे पूरनपुर में गौ तस्करी करने के लिए लोग इकट्ठा है। इसमें पुलिस ने छापेमारी करी थी और इसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी और इसमें 5 मुलजिम मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे सब सामान बरामद हुआ है गौ तस्करी का। इनसे कुछ मांस भी बरामद हुआ है जो ये माना जाता है कि ये गौमांस है। तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है, कितने लोग की अरेस्टिंग हुई? तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।